अस्सलाम वालेकुम। अफसोस अफसोस सच अफसोस, महंगाई है कि रुकने का नहीं ले रही नाम, और हुकूमत हो गई है आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम। रोज़मर्रा की अशिया और दूध की कीमतों में हो रहा है रोज़ रुबा इजाफा। कैसे होगा इस महंगाई का खुलासा, जानेंगे सारा अहवाल। आज का यही है सवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। कैसे हैं बासी साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताइएगा कि ये जो इतनी कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो सर ये किस तरह से कंट्रोल होंगी, कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा, और आप किन मुश्किलात का शिकार हैं कि ये इतना मजबूर हो गए कि कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इतनी ख़तरनाक कीमतें सुन रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जो बेचारा आम आवाम है वो उसकी तनख्वाह भी वही है, उसकी दिहाड़ी भी वही है, और सारा प्रेशर आम आवाम पे ही आएगा आखिर में। चाहे किसी भी चीज़ की कीमत बढ़े, चाहे दूध की बढ़े या दीगर चीज़ों की बढ़े, आखिर में प्रेशर उसी पे आना है। सर ये किस तरह से कंट्रोल होगा और ये कैसे परेशानियाँ ख़त्म होंगी? देखो जी, मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई है वो आपसे ढुकी छुपी नहीं है। बिल्कुल। जिस महंगाई के दलदल में ये आवाम पिस रही है, उसी महंगाई में डेयरी फार्मर पिस रहा है। सही है। जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी, उसके बाद जानवरों के अंजाज जो थे सारे मार्केट्स आउट हो गए, डूब गए। हमारी जो कास्ट थी वो बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। मज़ीद अभी जो डॉलर के रेट बढ़े हैं, जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उससे कास्ट जो है हाई लेवल तक चली गई। फार्मर अपनी दूध देने वाली जानवर बेचने पे मजबूर हो गया। हम अपने ताज़ा दूध देने वाले जानवर कटा के अपने भैंसों का खर्चा पूरा कर रहे हैं। डॉलर की कीमतों से क्या आपकी मुराद है कि डॉलर की उससे क्या आप लोगों का ताल्लुक है? किस तरह से जो इंजनाज जो डाले हैं, जो XYZ हमारे राशन है, ये सारे बाहर से आते हैं। ये एक ही शर्त सूरत में कंट्रोल होता है। कमिश्नर कराची दूध के रेट कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि महंगाई जो है ये इस तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, वफाकी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले। अच्छा। एक्सपोर्ट जो हमारे राशन, भूसा, तूड़ी, दूसरे आइटम जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इन पे फिर बैन लगाया जाए ताकि अपना मुल्क दूध की पैदावार बढ़ा सके, गोश्त की पैदावार बढ़ा सके। ये उससे कंट्रोल हो सकता है। आपके पास इतनी भैंसें हैं, इतना सब कुछ आपके पास, जो सारे मामला हैं, जानवर हैं, इनकी खुराक भी है, इनकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, तो सर इस पर बड़ा इफेक्ट कर होगा जब खुराक प्रॉपर नहीं है। जो गाय दूध देती थी 10 किलो, वो कम कर दिया होगा। बाकी दूसरे ममालिक में प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, वहाँ कीमतें कम है, तो वजूहत यही होती हैं सारी। देखो जी, सैलाब के बाद राशन में नहीं है, और राशन न मिलने की वजह से जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। सही है। पहले 8 लीटर हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, अभी जो है 7 लीटर पे हम बैठे हैं। जो हमारे मेन चीज़ है इंजनास हैं, वो 3 गुना इजाफा हो गया है। अच्छा। दूध के रेट में ये जो इजाफा है, ये 1 से 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्मर इस पर 1 महीना काबू पा सकेंगे। मुझे लग रहा है कि मार्च में हमारा जो है दूध 250 रुपये तक चला जाएगा, क्योंकि हमारी अभी जो हमारी कास्ट आ रही है 230 रुपये एक्सफॉर्म आ रही है। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ कितने ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो अपनी ताज़ी भैंसें कटवा के लेना देना कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं। जब वफाकी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, एक्सपोर्ट नहीं बंद करेगी, मामलात को नहीं देखेगी, ये इंडस्ट्री, ये लाइफ स्टॉक, ये डेयरी फार्मिंग, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। ये सारी फार्मिंग ख़त्म हो जाएगी। इससे लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों लोगों का कारोबार व्यवस्था है। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। कारोबार तो है ही अपनी जगह पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इन चीज़ों से वाबस्ता है। दूसरा है कि सर जो आम सारिफ है, जो लेने वाला है, जो गरीब आदमी है, उस बेचारे की खुराक तो यही है, दूध और दीगर जो चीज़ें हैं। जब ये नहीं होंगी तो फिर वो पैकेट की चीज़ें खरीदेंगे, वो और महंगी मिलेंगी। जब देखो जी, आवाम को मद्देनज़र रखते हुए हम भी समझते हैं कि दूध महंगा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, महंगा ना हो तो क्या करें। इसी मामलात को आवाम को देखते हुए हमने 20 रुपये दूध के रेट बढ़ाए हैं। मैंने पिछले 2-3 मीटिंगों में कमिश्नर कराची से दरख्वास्त की थी कि मीडिया के सामने, कंज्यूमर के सामने, DC साहिबान के सामने ज़मीनी अकायद को मद्देनज़र रखते हुए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई जाए, ताकि कराची की आवाम को पता चले कि दूध कितने में पैदावारी लागत आ रही है, दूध कितने में पैदा हो रहा है, फार्मर को कितने में पड़ रहा है और कितने में बिक रहा है, ताकि ये तमाम जो मामलात है, ये उलझन है, ये ख़त्म हो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कमिश्नर साहब कंट्रोल नहीं कर सकते सारा मामला। देखो कैसे कमिश्नर साहब कंट्रोल करेंगे? हर चीज़ महंगी हो गई। गंदम का दलिया जो हम 80 रुपये ले रहे थे, जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें 80 रुपये राशन के जो रेट थे 60 रुपये डिसाइड हुए थे। आज 110 रुपये 15 रुपये दलिया बिक रहा है गंदम का, और जो हमारे राशन है वो 95-100 रुपये किलो हमारी कास्ट आ रही है। कमिश्नर साहब अगर दूध की सही मानों में लाइफ स्टॉक को और मीडिया को, सारे मामलात को देखते हुए ज़मीनी अकायद पे अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो दूध का भाव 250 रुपये लीटर तक जाएगा। नहीं सर, ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके टाइम का। और जैसे कि ये फरमा रहे हैं कि जितने भी जो
हुक्मरान हैं, जो यहाँ के सरबराह हैं, जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों पे इनके साथ आके बैठे हैं, इनसे मामला को तय करें, टेक्निकल चीज़ों को, जो मामला हैं, जो इशूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करें, तभी रिलीफ मिल सकेगा, तभी ये महंगाई का जो जोर है वो टूट सकेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सर। खुराक के जानवरों की इसका कारोबार कर रहे हैं, सर यही सुनने में आ रहा है कि जो दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजूहत यही है कि जो खुराक है वो महंगी हो गई है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो भूसा आ रहा था पहले ये सिंध से आ रहा था, अच्छा, तो इस सिंध में सैलाब आने की वजह से ये सारा कुछ डूब गया है। अभी ये जो हम भूसा ला रहे हैं पंजाब से ला रहे हैं, पहले पिछले सीज़न में 600, 650, 700 मन खरीदारी हो रही थी, अभी ये 1200, 1250, 1300, 1350 पे जा पहुँचा है, मतलब तकरीबन डबल पे चले गया, डबल पे चला गया है, वो भी बहुत मुश्किल से। पीछे से हम परचेजिंग करके बड़ी मुश्किल से लाते हैं, आगे जो ये मतलब ये है भी नहीं, चारा मिल भी नहीं रहा है। नहीं किधर मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से लाते हैं पंजाब से, तो आगे जब हम डेयरी फार्मर को देते हैं तो उनसे भी पैसे हमारे को वसूल नहीं होते, तो इसलिए जो हम भी बहुत परेशान हैं, तो डेयरी फार्मर भी जारी बात है परेशान ही होगा। तो ये मतलब आप लोग ये कहना चाहेंगे आप लोग उधार कर्ज पे काम कर रहे हैं? जारी बात है, डेयरी फार्मर साहब उधार पे काम करना पड़ता है, उनके पास इतने कैश तो है नहीं कि वो हमारे को, ये गाड़ी लगी हुई है ये तकरीबन 10 से 11 लाख बेचेगा तो आपके ये पैसे देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी दूध बेचने के बावजूद भी उससे पूरे पैसे नहीं निकलते सर। नहीं। तो सर ये फिर किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी? ये दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आप लोग भी परेशान है पीछे से, ये खुराक का मसला अलग है, पेट्रोल अलग महंगा है, डीजल अलग महंगा है, हर चीज़ महंगी है जी। पहले जो पंजाब से गाड़ी आ रही थी 90, 91, 92 हज़ार रुपये उसका किराया था, आज का जो गाड़ी आ रही है अभी ये गाड़ी लगी है 1,50,000 इसका किराया है। अच्छा, 62,000 रुपये इसका तकरीबन आज किराया है इसका, आज के दिन आपने ज़्यादा किया है। जी सही, वो 90,000 से 1,62,000 रुपये बात जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1,60,000, 61, 62 रुपये अभी किराया है। तो सर ये जो खुराक है, ये प्रोडक्शन है, ये किस तरह से बेहतर हो सकती है अगर हमारे जो सरबराहान हैं, जो ये स्टॉक का सारा काम देखते हैं, वो किस तरह से उसको बेहतरी ला सकते हैं आप लोगों के साथ बातचीत करके, ताकि आप लोगों को भी रिलीफ मिले, आवाम को भी रिलीफ मिले? यहाँ तो सर किसी को भी सुकून नहीं है, आप भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जारी बात है, जब हमारे को माल नहीं मिलेगा, जब हम पीछे से महंगी खरीदारी करेंगे तो मार्केट में महंगा आके बेचेंगे। सही, तो ये वजह यही है कि ये सारा माल बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है, इसे स्टॉक कर लेते हैं, बड़े बड़े जो स्टॉकर हैं वो स्टॉक कर लेते हैं, हमारे तक पहुँच नहीं पाता। अच्छा, वो बाहर फिर डबल कीमतों में बाहर जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ बाहर जा रही है आजकल, हर चीज़ मवेशी जितने भी खुराक है सारी बाहर जा रही है, अक्सरियत में बाहर जा रही है, तो फिर वो लाजमी बात है, असर तो फिर पाकिस्तान में पड़ेगा और सारे आप जितने भी कारोबारी लोग हैं को भरना पड़ेगा, हमें भरना पड़ेगा, आखिर में तो आवाम नहीं भरना है, आवाम नहीं भरना है, सारा बोझ आवाम पे ही डालते हैं, सारा वही करते हैं। सही। तो सर यहाँ से और भी मुंसलिक हैं जो यहाँ पे आपके पास रोज़गार पे लोग हैं, वो भी परेशान होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी? सारी बात है सर, बहुत बेरोजगारी है, बहुत परेशानी है। सही, सब परेशान है, हम सब परेशान है, आप परेशान है, हम परेशान है, सब परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कारोबारी शख्सियत हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, इनके साथ और जो जितने भी लोग हैं जो मजदूर तबका है, ये काम नहीं चला तो उनकी भी रोज़गार के प्रॉब्लम होंगे, परेशानी होगी, आखिर में एट दी एंड सारा जो परेशानी का जोर है वो आवाम पे आके टूटेगा। यहाँ पर ही दिहाड़ी भी होते हैं, काम करते हैं? नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये कंटेनर। अच्छा, पंजाब से माल लेके आता हूँ, यहाँ से लेके भी जाता हूँ। कहाँ से आए पंजाब से आप? ये लाहौर से आए हैं माल, लाहौर से लेके आए माल, भूसा लेके आए, भूसा लेके आए जी। तो सर अब वो जैसे ये बता रहे हैं सारे यहाँ पे कारोबारी जो काम कर रहे हैं भूसे का, चारे का, वो ये बता रहे हैं कि हमारी तो सर खरीदने की ताकत ही खत्म हो गई है। दरअसल तो फिर मसला आप लोगों के रोजगार पे भी असर पड़ेगा जो ट्रक चला रहे हैं? और जी बिल्कुल यही मसला है जी, सैलरियाँ वही हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा आगे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये जो लोग परेशान हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके साथ जितने भी लोग हैं, जैसे आप ड्राइवरी कर रहे हैं और दूसरे लोग हैं लोडर हैं जी, उनके कारोबार में भी फ़र्क पड़ रहा होगा? बिल्कुल जी, इसके जो किराए पे फ़र्क आ जाता है, पहले हम किराया लेके आते थे 35-40 हज़ार, अब 1 लाख से ऊपर का किराया हो गया, तो ये सब इस भूसे पे या जो भी मटेरियल हम लेके आते हैं 3 गुना किराया, 3 गुना बढ़ गया है, तो ये सब कुछ जो है ना इसके ऊपर फिर ये आ जाता है, इसकी वजह से महंगाई आगे, ये जो डेयरी फार्मों में माल देते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उस पर आगे टैक्स बढ़ जाता है, वो फिर आवाम को अदा करना बिल्कुल जी, आवाम को इसका फिर आप और हमें उसके अंदर। जी अब आप दिहाड़ी भी होते हैं जी, कितनी दिहाड़ी आपकी बन जाती है? मेरी 25,000 सैलरी है, सैलरी पे जी, लेकिन अखराजात जो है वो हमारे, हम 3 भाई कमाते हैं और हमारे अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अब आप ये दूध का हम बात कर रहे हैं, दूध तो आप भी खरीदते होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये दूध इतना महंगा हो गया है कि अब तो गांव में भी 150 रुपए से कम नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये तो शहर है, इधर तो फिर बहुत महंगा है क्योंकि ये सब कुछ किराए पे आता है सारा कुछ। तो फिर किस तरह से कंट्रोल होगा सर? ये सर जैसे ऐसे होता है कि एक अच्छी पॉलिसी बने, एक अच्छी निगरान हुकूमत आए या जो भी हुकूमत आती है तो मैंडेट के साथ आए, आवाम जो है ना इतनी परेशान है, उनको सब पता चल गया है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
आवाम टैक्स अदा करके आप ये तकरीरों से बेवकूफ़ नहीं बना सकते आवाम को। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे इदारों को जो है ना थोड़ा सा इसमें ख्याल Serious करना होना चाहिए, पड़ेगा। सीरियस होना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आवाम गरीब आवाम के तो और बोझ बढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल। तो ये इस बोझ को कम करने के लिए कम से कम एक अच्छे मैंडेट का मुझे वो बस करना एक चीज़ चाहिए। का बड़ा वो हुआ कि ये महंगाई और परेशानी और दीगर चीज़ों पे तकरीरें कर करके हर एक आम इंसान के अंदर एक नजम सिटी को पैदा कर दिया है जो बेहतरीन तजिया करता है। बिल्कुल जी, आम आवाम बहुत तजिया कर सकती है और बहुत खुद के कर सकती है और समझ भी सकते हैं सारे समझ भी सकती है मामला, लेकिन हमारे काश ये जो बड़े बड़े इदारों में वो समझ बैठे जाएं, हैं वो समझ जाए कि हमने क्या करना है, गरदारी नहीं करें। हमारे टैक्स पे जो पल रहे हैं उनको ज़रा ख्याल से चलना चाहिए। तो ये सारा अहवाल तो आपने जान लिया कि जो व्यापारी तबका है, जो कारोबारी तबका है, उनका क्या हाल है, वो किस तरीके से परेशान है। आप जानते हैं आवाम का हाल कि जो आम आवाम है, जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, दिहाड़ीदार तबका है, नौकरी पेशा लोग हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो महंगाई का असर उन पर कैसे होगा, आइए जानते हैं सारा अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सर ये हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है, महंगाई हो रही है, दूध की कीमतों में, खाने पीने की अशिया में। आप ये दिहाड़ी पे होते हैं? भाई हम दिहाड़ी में क्या, दिहाड़ी तो पूरी नहीं होती है। नहीं होती दिहाड़ी। दूध लो वो भी 190 रुपये पे, हाँ। आटा लो, एक अब बंदा दूध- अभी महीने में क्या कमाए, किराए का घर हो क्या, दूध जो है वो महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। हाँ। कौन सी चीज़ महंगी नहीं हुई है? हाँ, ये 210 पे आ बाइक की गया, ट्यूब 220 तक पे आ महंगी गया। हो गई है भाई। ये ट्यूब जहाँ लोग ये बोलते हैं, हाँ। जी 280 की मिलती है, 500 रुपये चलेगी। डबल कीमतें हो जी गई। डबल कीमतें हो गई। पीछे से बढ़े या नहीं है, सबने खुद ही सबने अपनी मर्जी से रेट बढ़ाया हुआ है। कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लगा, कोई डीसी, कोई कमिश्नर, दुकान में कहीं भी। आवाम को ऐसी बेहाल आवाम छोड़ा पिस हुआ। रही है बिल्कुल। हाँ, जो जितना भी महंगाई का बोझ है वो आखिर में आवाम पे आ रहा है, गरीब आदमी पे आ रहा हाँ, है, अब आप अमीर पे थोड़ी ना आ रहा है। दिहाड़ीदार आदमी है, वो तो रुल गया है, रुल गया है वो, बिल्कुल। क्योंकि वो 500-600 रुपये कमा रहा है और वो कुछ भी नहीं है उसका तो। सही। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा, क्या कहेंगे ये जो हालात हो रहे हैं और जिस तरह हालात जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हालात खराब चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, फिर किस तरह से गुजारे हो रहे हैं? किस तरह से गुजारा काम- नहीं हो रहा है नहीं हो रहा नहीं है, हो उधार कर्ज लेना पड़ रहा है। उधार करना पड़ता है, हालात खराब हैं, काम धंधे है ही नहीं, हाँ, सारा बैठ बैठ के परेशान हो रहे हैं। अभी आप पूरा दिन यहीं पर होते हैं? कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? अब 24 घंटे यही 24 होते हैं। घंटे यही होते सोते हैं, भी यहीं हैं? यही सोते हैं। नहीं सो रहे हैं, हाँ। गाँव से कमाने आए हैं भाई, लेकिन तब महंगाई इतनी है यहाँ कि सो रहे हैं, यहाँ 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा गुजारा है। मुश्किल है। ठीक है सर, अब हर चीज़ जो है सर, दूध की कीमतें हो गई और ये खाने पीने की भाई चीज़ कुछ भी हाँ। मेडिसिन से लेके हर चीज़ जो है खाने भी अशिया वो महंगी हो गई है। सब सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सर, खैरियत से? सर ये जो महंगाई ने सर बड़ा हर तरीके से चकड़ा हुआ है। आम आदमी जैसे भाई हैं, दिहाड़ीदार हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी तनख्वाह 25-30 हज़ार 20 हज़ार, वो फिर किस तरह से गुजारे करेंगे जिस तरह महंगाई बढ़ रही है? ये तो हुकूमत फिर रमज़ान भी आ रहे हैं। हाँ, ये तो हुकूमत होना चाहिए ना कि हुकूमत को रिलीफ दे आवाम को। हुकूमत तो कुछ भी वो नहीं तो दे बोल रही रहे हैं बहुत बड़े रिलीफ दे रहे हैं, आवाम के लिए कहाँ बड़ा दे सोच रही रहे है? ये हैं। आपके सामने दिहाड़ी लगा के जा रहे हैं काम पे, गाड़ी पंचर हो गई बैठे हैं। आप भी दिहाड़ी पे? जी हाँ, कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं, दिहाड़ी पे हैं। जी हाँ। तो उसके बाद फिर सर अब जेब में पैसा होना हो, गाड़ी पंचर हो गई, ट्यूब खराब हो गई, अब 500 रुपये ट्यूब बंदा कहाँ से निकाले? खर्चा दिहाड़ी पानी कितनी की है? दिहाड़ी तो चल रही है 25,000 तनख्वाह। अच्छा, 25,000 रुपये तनख्वाह है आपकी? हाँ, तो वो ये सो सर एक्स्ट्रा अखराज ये आते अभी हैं। एक्स्ट्रा होगा ना ये तो। हाँ, अब ये 200-250 की ट्यूब आती थी, वो 500 की ट्यूब आ रही है। 500 रुपये ट्यूब अब है। वो 500 ट्यूब में निकाल देंगे तो क्या गरीब बेचारा बचाएगा जेब में? नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ कि जो हालात हुए हुए हैं, जिस तरीके से परेशान हुई है आवाम। अब लोग खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, ये सब हर चीज़ें महंगी हर हो चीज़ गई महंगी हैं। हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई हाँ, है। और कोई अब ये पूछने तो वाला नहीं है ये। बस आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, मुझे आवाम अंदाज़ा कुछ है। क्या कर आवाम सकती ना उम्मीद है। हाँ, ना उम्मीद है। हाँ, हुकूमत आप ये कुछ सोच रहे होंगे नहीं मैं कर इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसका होगा क्या? रही। यही ना, यही सोच रहे हैं ना? होता तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ। हम लोग बोल देते हैं खाली और रोते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। बस हमारी नसीब में रो बस नहीं अल्लाह है। ताला करने वाला है, वही है, बेशक जो है वही अल्लाह ताला करने पूरा वाला। करेगा। बस अल्लाह की तरफ आसरा है, वही अल्लाह से अल्लाह पाक- आता है, वाकई गवर्नमेंट से आता नहीं है भाई। अब अल्लाह पाक बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हजरत, खैरियत से? अल्लाह का आसरा और कोई आसरा नहीं है। मुल्क बस वही बनने वाला जो बेशक बेशक। ईरान का बना हुआ है। नहीं सर, अभी तो सर अल्लाह माफ़ करे इतना। होटल में जाओ तो जेब भर के पैसे लेके जाने पड़ते हैं। अभी ये दौर आ गया, इतनी महंगाई हुई है, बंदा कैसे खाएगा, कैसे? मतलब आप दोपहर के खाने की बात कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी पे होते हैं या काम पे होते हैं, तो दोपहर का खाना जो है वो जेब पे भारी पड़ रहा है। अब कितना फ़र्क आ गया है? महंगाई इतनी हुई है तो बंदा क्या करेगा, खून चूस रहे हैं बस। और मतलब अभी जो आप खाना बैठे वगैरह हैं, खाते हैं, जो खराज आते हैं, कितना फ़र्क आ गया है पहले और अब में? बहुत फर्क है, आधे से भी ज़्यादा फर्क है। आप खुद देखें ना, 75 रुपये किलो आटा था, अभी कितने रुपए किलो? 130 रुपये किलो आटा है। वो भी 120 हाँ। रुपये 120 रुपये वो भी किलो मिल नहीं तेल रहा था। आसानी से। वो भी मिल नहीं रहा आसानी, भाग दौड़ी करनी पड़ रही है। आप खुद देखें। अब ये 130 रुपये आप बता रहे हैं, आटा है 210 220,
दूध बिकना शुरू हो गया है। 3 डबल ऊपर चले गया, देखें आप। अभी ये अब गरीबों का हाल। तनख्वाह जो है आपकी वो तो वही है। यही 22-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और जिनका खर्चा देगा तो 600-800 रुपये निकाल आते हैं। अभी कन्वर्ट करो कितने हो रहे हैं महीने के, किराए का घर होता है सबका। हाँ, किराए का घर के बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बच्चों वगैरह के दवा दारू जो सारे मामला हैं वो भी पूरे करने हैं। महंगाई रोज बढ़ रही है, तनख्वाह अभी साल में भी नहीं बढ़ रही है। यही ना। 3-4 साल में बढ़ रही तनख्वाह। भाई जैसे महंगाई बढ़े तनख्वाह भी हाँ, बढ़ाते हैं, तनख्वाह दिहाड़ी बढ़ाते हैं ना, हर बढ़ाते हैं। साल तनख्वाह बढ़ाते हैं ना, तो हाँ। हम फिर हमें तलवत होगी। अब जेब में पैसा हो ना हो, अब ये बनाने के लिए कितना 500 साल होगा रुपये तनख्वाह बढ़े हुए? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल होगा तनख्वाह नहीं बढ़ी। 25 हुई उसके बाद से नहीं बढ़ी, वो भी बढ़ी रो के देते हैं 25 भी, तो अब जाके वो 25 में भी महंगाई इतनी हो गई, 25 मिल रहे हैं, 40 के हिसाब से महंगाई हो गई है। ये बोलते होंगे 25 मिल रहे हैं, बड़ी बात है। अब बड़ी बात है, अब तो ये एहसान कर रहे हैं हमको 25 दे के कंपनी वाले। अल्लाह रहम करे। जी सर, कुछ कह रहे सुबह थे? के नाश्ते में अगर एक चाय एक पराठा ले लिया तो 100 रुपये गुल हो जाते, पता भी नहीं चलता। हाँ, 150 की चाय 50 का पराठा। अगर दिन के खाने वाले, दिन के कमाने वालों का ये हाल होगा तो फिर गरीबों, हमसे जो ज़्यादा गरीब उन लोगों का क्या हाल होता होगा। सही बात है, अल्लाह माफ़ करे सर। लोग फाकों पे आ गए हैं, एक वक्का खा रहे हैं, एक वक्का बस अल्लाह चलाने वाला, और ये कोई जो बैठे हुए हैं इन लोगों का कोई उम्मीद नहीं है। इनसे हो कोई रही है, किसकी वजह से हो रही है? वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से हो रही है ना, महंगाई है, क्या करेंगे बेरोजगारी लोग? इनके घर में किराया जो है, फी बच्चे बेचारे। उसकी एक और तीसरी वजह ये है कि मंशियात जो है वो आम हुई है। मनुष्य आम हुई है, हाँ, तो फिर उसकी लोग- वजह से तीसरी लोग वजह ये दूसरे है। रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ। चलो किसी को लूट लो, उतारा हो जाएगा हमारा हाँ, शॉर्टकट। शॉर्टकट। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है बाबा? खैरियत? ये बेच के आप गुजारा करते हैं? ये सही गुजारा कर दूँ बच्चों का महंग बहुत होगी, रहायशी किराए 10,000 रुपया हाँ, बच्चों का ये सामान बेचता हूँ, गुजारा कर दूँ पेट। ये कि दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं आप? ये 500 600 500 से 600 रुपये कमाते हैं, तो फिर उसमें गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह देता है, बस कोई जैसे हमारे 500 से देखो, मैं 600 से देखो, मैं 700 से हवाई रोजी है। हाँ भाई है, कभी वो काम लगा कभी नहीं हाँ, लगा। कोई लग दे, कोई बार नहीं लगेगा। अभी आटा महंगा, दूध हाँ, महंगा, आटा दालें- महंगा, सारे चावल महंगा, घी महंगा, मिर्च महंगी, सालन महंगी, किराया महंगा, बसें वाला असा कैसे वञूं गरीब बंदे, बस अल्लाह को लाजे। किराए का घर भी है, बिजली के बिल देना है, गैस के बिल देना बिजली है। का बिल, किराए का बिल, 10,000 रुपये किराया दा, बिजली का जुदा, हाँ। गैस का जुदा। तो फिर क्या मतलब ये सारे अखराजात कैसे निकलते हैं बाबा, जब आप ये बता रहे हैं 500-600 रुपये से भी ये दिन में? सर अल्लाह देता ही है, कोई मुँह में देता ही है, गुजारा चल जाता चलता है। जाता है। हाँ, लेकिन ये हुकूमत को एहसास नहीं हो रहा कि ये जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना ये काम करते हैं, रेडी लगाते हैं, फेरियाँ लगाते हैं, हाँ, फेरियाँ उनका लगा- गुजारा कैसे चलता है? बस सर मजबूरी नहीं करता है, बे क्या करे। या मजबूरी? हाँ, मजबूरी नहीं। मजबूरी हर काम करा देती है। हाँ, मेहरबानी करो सर। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी पे होते हैं या नौकरी कर रहे हैं? तनख्वाहदार आदमी हैं? नौकरी कर रहा हूँ नौकरी कर रहे हैं। तनख्वाह आपकी एक होगी, फिक्स होगी? जी। अगर आप बताना चाहें तनख्वाह कितनी तनख्वाह है? 25,000 25,000 रुपये। और वो कितने अर्से पहले बढ़ी थी? जी। कितने अर्से पहले बढ़ी थी? अभी ये 3-4 महीने पहले बढ़ी है, पहले 22,000 थी। पहले 22,000। चलो 3,000 रुपये बढ़ी, मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो अब ये सर महंगाई है, तो ये 25,000 रुपये जो आपकी तनख्वाह हुई बढ़ के, इसमें मामला जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं? आसानी से चल रहे हैं? बस थोड़ा मुश्किल है अभी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा महंगाई से बढ़ गई लड़ना है। पड़ता है। जी हाँ। सर अभी हम आ रहे हैं जो भैंस कॉलोनी है, जो दूध मंडी है ना, दूध बढ़ने की वजह से हम आ गए थे, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि उनके भी अखराजात हैं। वो बोल रहे हैं चारा महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, जिस वजह से दूध महंगा हो गया। लेकिन आखिर में तो आवाम के ऊपर ही गिर रहा है ना सारा जी अखराजात। बिल्कुल, सारा सब तो अपने पैसे निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। हमारी तो वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि वो हर चीज़ पे महंगाई टैक्स ख़त्म करे और आवाम को टैक्स तो सर रोजाना लग रहा है हर चीज़ पे। यहाँ बढ़ रहा है बस। अभी हम दोनों के खड़े होने पर टैक्स ना लग जाए, बस यही है कि तो आप बस दोनों खड़े यही। थे, अब टैक्स दे दो। अल्लाह ना करे। हाँ, अल्लाह रहम करे। मुझे डर यही जी, लग रहा बिल्कुल। है जो हालात चल रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? महंगाई क्या हालात ऐसे हो गए हैं, परेशान अब है? भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा दौर आ गया है। नफसा नफसी। नफसा नफसी तो छोड़ो, हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हालात हो गए हैं। अच्छा। यकीन करो इतनी महंगाई हो गई है कि लोग खुद को मार रहे हैं, बच्चे उठा के बेच रहे हैं, ऐसे हालात आ गए हैं। क्या करें? बस इलेक्शन आ जाए तो भाई सही है, सब वो भाई ये करो वो करो, सब हमारे हो। ये सियासतदान जो बैठे हैं आपस में लड़ तो रहे हैं, कभी इसने ये नहीं सोचा कि आ जाओ हम मिलके पाकिस्तान को बनाते हैं। सबने ये सोचा कि तू खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, बस। अब हमसे कभी पूछा है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे गुजारा कर रहे हैं? हम अपनी कैसे कुर्सी के लिए सब सब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं आवाम भाई। के लिए अभी नहीं ये है नहीं ये।
सियासत अभी कहीं जलसा लगा दो 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ? अभी इलेक्शन किसी होंगे गरीब ना? को नहीं दे रहे। अभी ये इलेक्शन हो रहे हैं दोबारा वही से। बात है, इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खर्चा नहीं होगा। हाँ, किसी गरीब के बारे में सोचा है? इस महंगाई में इस इलेक्शन का क्या काम है? वही बात है ना, इस महंगाई यार है ना, क्यों नहीं महंगाई में हमारा तो जीना आराम हो गया गरीब। नहीं ये बोलो, अभी इतनी महंगाई है ना, अब करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लगेंगे, ये अवाम पे लगा दो। अवाम पे लगा दो, कुछ अवाम को तो देखो, रिलीफ दे दो। अवाम को दो अवाम तुम्हारे को दिल से वोट दे। किसी ने दिल से वोट नहीं दिया है। एक आता है दूसरे को बताता है भाई ऐसे खाना है, एक आता है दूसरे को बताता है ऐसे खाना है, सब एक दूसरे को बताते हैं, लूट मार करते हैं, सब अपना पेट भरते हैं, बकाया भाड़ में जाए। ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हारे को इतना मुल्क में वो है ना, तुम्हारे को इतनी मोहब्बत है मुल्क से, तुम मिल के आके चलाओ। तुम भी अपने घर से निकालो, मैं भी अपने घर से निकालता हूँ, मिल के चलाओ ना। तुम भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, दूसरे को भी बता रहा हूँ ऐसे खाना है। सही। ये नहीं। और आवाम बेचारी यहाँ रोड, आवाम बेचारी रो रही है। हम गरीब बंदा 25,000 में क्या तक चलाएगा? 14,000 मकान का किराया दो। अब चाहो इस पट्टी में देखो, गैस आता है नहीं आता, किधर जाता है? कंपनियों में गैस खत्म नहीं हो रहा। क्यों? पैसा मिलता है वहाँ से। यहाँ हमारे पास कुछ दुकानों पे गैस खत्म नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे पैसा मिलता है। हम गरीबों के घरों में तो गैस नहीं है। सुबह को भूखे जाते हैं हम लोग, घर पे ड्यूटियों पे जाओ तो भूखे जाते हैं। गैस नहीं है, रोटी पानी नहीं है, गैस नहीं है। अभी बिजली की बुरान आ गया। अभी सर्दियाँ, हाँ ना, सर्दियाँ खत्म हुई नहीं है, पहले से बिजली का बुरान आ गया। गैस का तो कोई नाम निशान ही नहीं है बाहर से। हाँ, लेकिन बिल आएगा, बिल टाइट, बिल आएगा। उसका खतरा का खाली नहीं, टेंशन नहीं लो, बिल आएगा। तो अभी बाहर से खाना खा रहे हो आप लोग? और नहीं तो क्या करें, बाहर से खाना खाएं। अभी तो हमें ऐसी नौबत आ गई है, लोगों ने बच्चों रेड़ों पे लगा दिए कि भाई ले लो हमसे बच्चे, अब हमसे बच्चे नहीं पलते। ऐसे हालात आ गए हैं। ये हालात हैं। ये सुन रहे हैं, ये मजदूर तबका है, ये आम आवाम है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। इनके पर क्या बीतती है, किस तरह से गुजारे चल रहे हैं। ये 25,000 रुपये तनख्वाह कमा रहे हैं। दिहाड़ीदार तबका है, जो फेरी लगाने वाला बंदा है, वो परेशान है। जहाँ पे भी महंगाई होती है वो तबका अपने आप पूरा कर लेता है कहने के से, लेकिन आखिर में पूरा जो जोर होता है, जो सारी परेशानी होती है, वो आवाम को भुगतनी पड़ती है। जी भाई, अभी ड्यूटियों के तो ऐसे हालात है, लोग बेरोजगार इतने, कंपनियों में भर्तियां नहीं है, इतना टैक्स लगा दिया है। सेठ बोलते भाई कंपनियां बंद कर रहे हैं, कंपनियां बंद कर, बेरोजगारी बढ़ रही है, लूट मार इतनी है। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से डकैती मार के चले जाते हैं। हर 5 मिनट के बाद यहाँ जहाँ देखो लूट मार है। भाई गरीब बंदे को जब काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? यही काम करेगा। हाँ, यही काम करे। यहाँ तो ये सियासतदान ये नहीं सोच रहे ये लूट मार कहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से तो शुरू हो रही है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, लूट मार बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, ये हम नौजवान नस्ल नौजवान क्या करेगी? तालीम है, हम तालीम है, हर चीज है, फिर भी बेरोजगार है, परेशान है। वही बात है ना। सही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, ये जो परेशान है, जैसे ये भाई ने बोला ना, ये बिल्कुल सही बोल रहा है भाई हमारा, कि परेशानी है, रोजगार पे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशान घूम रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है। महंगा हर चीज़ महंगी। अब सिर्फ मौत सस्ता है, वो भी महंगा है, वल्लाह माफ़ करे बाबा, वो भी उसके लिए भी वो ही सस्ता है, बस वो ही सस्ता है इंसान के लिए। मौत के बाद जो इंतजाम है ना, वो तो अलग की बात है। ये रोज़ का मरना जो है, ये रोज़ का मरना, किसी की भी वो ख्वाहिश पूरी करना, किस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करें हम? 25,000 रुपया, 250 रुपया प्याज की किलो, ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा मुल्क है? 130 रुपए, दूध 210 रुपए। भाई खुदा करे कोई ईरान वाला, इराक वाला आ जाए, हमारे पे हुकूमत करे, कुछ तो हमारे खाने को तो मिलेगा ना। ये जो यहाँ जो हालात हो गए हैं वो तो ये इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। सही है, बस यही हो रहा है। बस खा रहे, इलेक्शन हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। मुझे पेट भरने को मिल गया, आप भूखे रहे तो भूखे रहे। आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो मिल रहा है ना, मिल रहा है बस। हाँ, समझ गया आपकी बात, क्या मुझे मिल रहा है, आवाम का अल्लाह माफ़ करे, लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। दूसरी बात ये है कि हमारे अमाल भी ख़राब हो गए, तभी तो हमारे ऊपर जुल्म जालिम हुक्मरान आ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप सारे भी फैक्ट्रियों से ही आ रहे हैं? जी। रोज़ कमाते हैं या तनख्वाहदार आदमी हैं? भाई महंगाई इतनी हो गई है कि सैलरी वही 25,000 है, प्याज देख रहे हो 250 रुपये किलो हो गया है, दूध 130 रुपये किलो है। महंगाई से बहुत तंग आ गए हैं। पता नहीं है कैसे हुक्मरान बैठे हैं पाकिस्तान में। 130 रुपये नहीं है भाई, दूध 210 रुपये किलो हो गया है, लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई से बहुत तंग आ गए हैं। मलेरिया का वही हाल है, सैलरियाँ वर्कर की वही है, ना सैलरियाँ बढ़ रही है ना कुछ। महंगाई हद से दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या है? ये कौन से मुल्क में हम बैठे हुए हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। हुक्मरान जो भी आ रहा है अपने पेट भरने के लिए। इतनी परेशानी में आवाम को अभी इलेक्शन की पड़ी हुई है, क्या करें? इलेक्शनों की पड़ी हुई है। हर कोई आता है इधर, भाई जो भी आता है इधर, जो भी आता है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करता है। आवाम की किसी को भी फिक्र नहीं है। ये जो सारे बैठे हुए हैं ना ऊपर, वो चोर बदमाश बैठे हुए हैं,
आजकल भाई ये क्या कर रहे हैं, वोट भी पैसों पे ले रहे हैं। अवाम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। ये खुद जाके उधर ठप्पे वप्पे लगवा के अपने आप को खुद को चुन रहे हैं। ये मुल्क का यही हाल है, महंगाई यही है, ये देख रहे हो। अवाम भूख से मर रही है। आप चल के देखो गरीबों का क्या हाल है। मलेरिया में वही 25,000 तनख्वाह है और इधर जो है लोगों को 250 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं। गरीब कहाँ जाएंगे, किराए के मकान है, क्या करेंगे। बंदे की एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है, कम से कम 25,000 तनख्वाह में 10,000 किराया जाता है। उसमें बिजली की फट्टी का अलग है, पानी की अलग है, राशन की अलग है, बीमारी बड़ी अलग है। क्या करेंगे बंदे। कंपनियों में भर्तियां बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। फिर इस वजह से तो मुल्क के हालात ज़्यादा बढ़ेंगे। डकैतियाँ चोरियाँ क्यों हो रही हैं, इस वजह से हो रही है ना, इन हुक्मरानों की। अल्लाह ताला करे यहाँ तो इन हुक्मरानों को समझ आ जाए। अभी आप लोग सारे सर काम से आ रहे हैं, दिहाड़ी से आ रहे हैं या नौकरी पेशा आदमी है? जी जॉब पे से आ रहे हैं। तो सर ये जो महंगाई हुई है इससे किस तरह से मामला चल रहे हैं, किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है, किस तरह से लड़ रहे हैं इससे? बहुत बुरा हाल हुआ है यार, बहुत बुरा, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। सर सुन रहा हूँ मैं सबकी, जो बेचारे लोग परेशान हाल हैं, बहुत मुश्किल से। इतनी हम कमा नहीं रहे हैं जितना घर का किराया है हमारा, और भी बहुत सारी फटिंग है, बिल इतना आ रहा है। क्या करे बंदा गरीब। मतलब ये आना जाने के अखराज आते हैं, घर के मामला हैं, वही तो। अब किराया भी इतना हुआ, गाड़ियों का पेट्रोल ऊपर से और बढ़ने का हो रहा है। पेट्रोल बढ़ गया, दूध बढ़ गया, आटा बढ़ गया। बंदा क्या करे, खाए पिए क्या करे बंदा। जो घर की जरूरत की चीज़ें उस पर टैक्स लग गए। वही तो सर क्या कहेंगे, ये किस तरह से कंट्रोल होगी महंगाई, किस तरह से आवाम को रिलीफ मिलेगा, सारे भाइयों को? देखिए आवाम जो है, महंगाई का मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल कब होगी। ये जब हुक्मरान अपनी सियासी जितने भी हैं ये अपनी याशियाँ बंद करें ना, ये अपनी याशियाँ बंद करेंगे, आवाम को पे तवज्जो देंगे तब आवाम को रिलीफ मिलेगा। आप गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 20,000 रुपया तनख्वाह है, जिसमें मेरा अपना 12,000 खर्चा है। मुझे बताएं मैं 8,000 से क्या बच्चों को ज़बह करूँगा या इन सियासियों को ज़बह करूँगा? मतलब नामुमकिन है गुजारा बाबा, नामुमकिन है ना। गरीब आवाम मर रही है और इन सियासियों को अपने हेलीकॉप्टरों की और जहाज़ों की पड़ी हुई है। और ये आपस में इनाक है, इनकी आपस की अपनी इना है और ये अपनी इना में लगे हैं अवाम पर। ये इनका कोई वो है ही नहीं है, अवाम का कोई नहीं है, कोई ना अवाम को रिलीफ मिल रही है। इधर बेचारे जो सैलाब ज़दागान लोग हैं अभी तक बेहाल मददगार पड़े हुए हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहे। करेंगे आप हुकूमत से? ये जो मैं तो हुकूमत से क्या करूँगी, इन्होंने हमारे लिए क्या करना। ये तो अल्लाह पाक और नबी का फरमान है कि जो मसलन कुफार का दोस्त होगा, ठीक है, वो आपका नहीं हो सकता। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी बड़े भाई। जी भाई। सर क्या कहेंगे, ये महंगाई बेतहाशा और महंगाई तो सबसे पहले तो ये कहूँगा, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, रात मेरा गन पिस्टल पे मोबाइल छीना गया है। अच्छा, महंगाई के यही होगा ना भाई, तो लाजमी जो गन पिस्टल पे लोग नहीं निकलेंगे। मजदूर फारिग बैठे हुए हैं, किसके पास कारोबार नहीं है, तो वो यही चीज़ कर रहे हैं, 2 नंबरी काम कर रहे हैं, इस चीज़ों पे उतर गए। आप दिहाड़ीदार आदमी हो, नौकरी पेशा लोग हैं, उसका गुजारा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा गुजारा। 700 रुपये हुकूमत से भाई, हुकूमत से यही गुजारिश है। महंगाई है बहुत, हर आवाम परेशान है भाई। खाने पीने की चीज़ें, रोटी जैसे हम लोग 100 रुपये में खाते थे होटल पे एक वक्त की, अभी वो हमें 200 रुपये की हो गई है। चाय हमें 30 रुपये का आधा कप मिलता है। तो सुबह पराठा को नाश्ता पेट में होगा तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है भाई, कोई चीज़ भी नहीं है भाई। हुकूमत तो यही गुजारिश है भाई, मेहरबानी करके कम कर दे कुछ चीज़। बस यही गुजारिश है आवाम की, हमारी सब लोगों की यही गुजारिश है। कारोबारी तबका हो, जैसे अभी हम कारोबारी तबके से जो व्यापारी उनसे बात करके आए, उनकी भी यही गुजारिश है, आवाम की भी गुजारिश है, खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें और एक पक्का और सच्चा रिलीफ दें ताकि सब सुकून का साथ ले सकें। आवाम हर तरीके से महंगाई से परेशान है। अब ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस पर भी टैक्स लग गया, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, डेयरी की कीमतों में इजाफा हो गया है, दूध की कीमतों में 210 रुपये 220 रुपये जिसका जो दिल चाह रहा है उस तरह से वो फ़रोग कर रहा है। और सुनने में आ रहा है कि दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। इसी हवाले से हम जानने के लिए पहुँचे हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के सरबराह हैं शाकिर उमर गुजर साहब। उनसे जानेंगे कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और हुकूमत से उनके क्या मामला चल रहे हैं टेक्निकल इशूज़ के ऊपर कि किस तरह से कीमतें कंट्रोल हो जाएँ और आवाम को एक बेहतर रिलीफ मिल सके। आ जाए जानते हैं सारा अहवाल। शकर भाई, सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपके पास जो सवाल लेके आए हैं अंदाज़ा आपको भी होगा कि क्या अफरा तफरी मची हुई है, आवाम बेहद परेशान है महंगाई से। फिर टैक्स लग गया एक आम चीज़ों पर, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, उस पर फिर 18% टैक्स लग गया। फिर दूध की कीमतों को सुन रहे हैं, डेयरी की चीज़ों को सुन रहे हैं कि उस पर कीमतें बढ़ने वाली हैं और ये कितनी कीमतें बढ़ेंगी इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग ख़बरें हैं, अलग अलग नौयत है। तो सर ये कहाँ जाके रुकेंगी और आवाम, सर वही तनख्वाह है आवाम की, वही दिहाड़ी है
और आखिर में सारा कुछ आवाम पे ही गिरना है। तो सर ये किस तरह से हालात कंट्रोल होंगे और आप लोग क्यों मजबूर हैं कीमतें बढ़ाने पर? बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का कि हमारे मुकदमे को सारिफ के सामने रखने के लिए और ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए। और यकीनी तौर पे परेशान होना बनता है, सिर्फ आपका नहीं, और नेशनल मीडिया जैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है। हम ये समझते हैं हमें भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। हमें सस्ता दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सारिफ को देना हमारा और हुकूमत वक्त का हक़ है। पर मैं आपको ये बता दूं कि दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें या दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं बढ़ सकती। इनकी जो कीमतें हैं उसका दारोमदार है इनपुट्स की कीमतों पर। इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी तो आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। आपसे एक गुजारिश है, आसान लफ्ज़ों में समझाइएगा मुझे भी और हमारे देखने वालों को, सारिफ को। चारा, मवेशी, लेबर कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट और दीगर अखराजात जो बढ़ रहे हैं ना, यकीनन इनपुट कॉस्ट जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। जो भैंस 1 लाख की थी आज वो 4 लाख रुपए की है। अच्छा। जो चोकर की बोरी 600 रुपये की थी आज वो 2000 रुपये की है। जो पाम कर्नल केक की या दीगर अजनास की बोरियां फीड जो थी वो 600, 700, 800, 1000 रुपये जोर मार के होती थी, आज वो 2500, 2800, 3000। जो अजनास हमें 20-22 रुपये मिलते थे आज 90 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो आपको सस्ता दूध हम कैसे देंगे? पर मैं देखें, आज हम इस इशू पे बात करते हैं, क्या हुकूमत वक्त चाहे तो दूध की कीमतें कम कर सकती है? क्या देखें, आप जिम्मेदार ठहराते हैं कमिश्नर कराची को, डीसीज को, इनके गरीबों के अख्तियार में ही नहीं है। आप जिम्मेदार ठहराते हैं मुझे। लास्ट टाइम आपने बताया था मैं के बारे इसका जिम्मेदार नहीं हूँ कीमतें बढ़ने का। कीमतें बढ़ने के जिम्मेदार हैं वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए लोग, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में बैठे हुए लोग। ये वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बुनियाद पे इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। अब जैसे कि पिछले दिनों 17% GST लागू किया गया था इनपुट की कीमतों पे, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे आना है ना। तो इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हम सोशल मीडिया कैंपेन की, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नेशनल मीडिया पे हम कहते रहे कि 2015 से मैं चीख रहा हूँ जब दूध की कीमतें 86 रुपये लीटर थी, आज 210 रुपये लीटर दूध की कीमतें हो गई हैं। और मैं आपको बता दूँ दूध की कीमतें 300 रुपये लीटर तक हो जाएंगी अगर इन्होंने ना कुछ किया तो। क्या कह रहे हैं 300 रुपये लीटर? हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो वफाकी मिनिस्ट्री के, ना कमिश्नर कराची के या किसी DC के हाथ में। वो क्या कर सकते हैं जब आप पॉलिसी ऐसी बनाओगे कि जी दूध अजनास जो है इनपुट, वतन अजीज़ मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करता है और 45% चारा और अजनास में से ज़्यादातर अजनास ये मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखें, हाँ ना, देखें ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मेरी ज़रूरत पूरा करो, अगर वो पूरी हो जाए तो फिर आप एक्सपोर्ट करो। अगर आप ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुजरिमाना फेल कर रहे हैं, भूसा एक्सपोर्ट हो रहा है, कैनोला मील एक्सपोर्ट हो रही है, रैपसीड मील एक्सपोर्ट हो रही है, राइस पॉलिश एक्सपोर्ट हो रही है, अल्फाल्फा हे, रोड ग्रास, साइलेज, मकई एक्सपोर्ट हो रही है। आप देखें, एक तो एक्सपोर्ट और उसके बाद जो अजनास इंपोर्ट होते थे उसमें मैं ज़िम्मेदार ठहराऊंगा वफाकी जो फूड मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब। अब ये जो मौजूदा पोल्ट्री पे महंगाई आई है इसके ज़िम्मेदार तारिक बशीर चीमा साहब हैं, क्योंकि देखें GMO और नॉन GMO की बहस शुरू करके इन्होंने 14-15 जहाज़ आए खड़े थे बहरा अरब के पानियों में। एक तो दुनिया में आपका इमेज ख़राब हुआ वो जहाज़ दीगर ममालिक में जाने से, क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया कि वो ना उतरे, और जो पोर्ट पे उतरे थे आज उन्हें आपने रिलीज़ उन सोयाबीन को, कैनालों को आपने रिलीज़ कर दिया। तो आपको रोकने ही नहीं चाहिए थे। आपको अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला करना था तो आप तमाम इम्पोर्टर्स को लिखते कि जी GMO सीड फलां डेट तक नहीं आएगी और उसके बाद आप पाबंदी लगा देते, उस डेट के बाद भी आती। तो आपने पोल्ट्री सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया जब वो अजनास नहीं आए। तो यकीनी तौर पे
अजनास महंगा हुआ, इनपुट कास्ट बढ़ी तो आउटपुट कास्ट तो मुर्गी 1000 रुपये हो गई आज। बिल्कुल। दूध 300 रुपये लीटर होने जा रहा है। आपने डरा दिया, मैं तो 210 रुपये की इल्तिजा लेके आया था, आपने 300 रुपये पे खड़ा कर दिया। देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अनजस्टिफाइड कीमतें मार्केट में बरकरार रह ही नहीं सकती, क्योंकि कंपटीशन है ना। बिल्कुल। अगर हम ज़्यादा महंगा देंगे तो ओपन दूध मंडी भी है, अगर कीमतें गलत मुकर्रर करेंगे तो ओपन दूध मंडी से सस्ता दूध ला के लोग फरोख्त करेंगे। पर ओपन दूध मंडी ये कह रही है, डिमांड एंड सप्लाई का जो तयन करती है, आपके पास दूध नहीं है। आप दूध की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, साकिर भाई ये बताइए दूध क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। आप दूध की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप गैर मुल्क से मवेशी इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। दूध देने वाले, ज़्यादा दूध के हामिल। आपने अपने मवेशी को क्यों इम्प्रूव ना किया? आपने दुनिया से टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इंपोर्ट की जो इंडिया कर रहा है? आप देखें जी, इंडिया ने 10 मशीनें इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की, और एक कंपनी है अमेरिका की, उसने टेक्नोलॉजी इंडिया में मुंतकिल की, और 95% बिजनेस जेनेटिक्स का वो देख रहे हैं। आज इंडिया का मवेशी ज़्यादा दूध दे रहा, हमारा कम दे रहा। देखें ना, हमारे पास तो यही पैमाना है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ, तो देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत वक्त चाहे अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, अपने माल मवेशी को, लोकल मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करे। इनकी आपने सवाल पूछा ना कि क्यों हो रहा है, देखें इन्होंने जेनेटिकली अपने मवेशी को इम्प्रूव ना किया। जब आपने अपने मवेशी की दूध देने की सलाहियत को ना बढ़ाया तो यकीनी तौर पे 6 से 8 लीटर दूध की प्रोडक्शन का हामिल आपका मवेशी। अच्छा। खाता वो वही है जो ज़्यादा पैदावार के हामिल। तो आपको एक तो अजनास की एक्सपोर्ट बंद करनी होगी, दूसरा आपको अपने मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करना होगा, और तीसरा मैं आपको बता दूं, देखें अब भैंस फिजिबल नहीं रही क्योंकि वो 6 से 8 लीटर। अब आला क्वालिटी की पैदावार की हामिल गाय के दूध को प्रमोट करना होगा आपको। वो सस्ता दूध होगा और खालिद दूध होगा। आप देखें, पंजाब भर का जो भी जानवर बच्चा देता है वो हम कराची वाले ले आते हैं, और जो भैंस पंजाब की सरहद अबूर करके हमारे पास सिंध में आ जाती है हम कराची ले आते हैं, वो कभी पलट के वापस नहीं जाती। वो क्यों? वो स्लॉटर हो जाती है 270 डेज बाद। उनका डे ओल्ड बच्चा पहले दिन स्लॉटर हो जाता है। तो ये अलमिया है ना, दूध महंगा नहीं होगा, गोश्त महंगा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन जो है उस पर इफेक्ट करता है। देखिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक और दीगर जो भी हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन अफसरान हैं, उन्हें संजीदगी से सोचना होगा कि सारिफ को सस्ता दूध देना हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है, और तमाम अशिया ज़रूरिया को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट को वफाकी सतह पर नोटिस लेना होगा, ऐसे फ़ैसले करने होंगे, स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट को साथ बिठाना होगा पॉलिसी मेकिंग में। आप जैसे आप यहाँ पे सरबराह हैं, तो सर आपसे किसी ने कोई रब्ता किया? जैसे आप बता रहे हैं टेक्निकल चीज़ें आप समझ सकते हैं बेहतर, तो कोई आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं कि चीज़ों पे बात होती है कि आवाम को रिलीफ मिले, आसानियाँ हों? जो पंजाब महकमा, पंजाब का लाइव स्टॉक एडवाइजरी बोर्ड है, उसकी कमेटी में मुझे डाला है इन्होंने। 17 तारीख की मीटिंग। दूसरी मीटिंग तलब की है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने इस्लामाबाद में। सही, वो भी, उसमें भी मुझे इन्होंने इनवाइट किया है। तीसरी मीटिंग 22 तारीख की कराची बीच लग्जरी होटल में है। तो बाकी 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वो सोए। अच्छा, चलो ये तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं ना। तो ज़रूरी ये है कि हमें यकसा तौर पे चारों सूबों में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, बशमूल आज़ाद कश्मीर, हमें संजीदगी से फ़ैसले करने होंगे। सस्ता दूध सारिफ तक पहुंचाने के लिए आपको एफ़र्ट्स करनी होंगी, और वो वफाकी गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स क्या हैं? देखें जी, अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाने, दूध की कीमत नहीं बढ़ेगी। सही है, ये ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी 8 लीटर से 40 लीटर पे, 35 लीटर पे। सीमेंट इंपोर्ट जो पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी को मुंतक, अब सीमेंट हम करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इंपोर्ट करते हैं बाहर से, आला क्वालिटी के हामिल जो मवेशियों का सीमेंट है। आप टेक्नोलॉजी मुंतकिल करें, यहाँ मशीन लगाएं ना, एक बुल मंगवा लें। आप किसी कंपनी को रास्ता ही नहीं देते हैं। देखें जी, पैसा एक लिक्विड है, अगर आप उसे हमवार सत्ता नहीं देंगे, वो बह के बांग्लादेश चला जाएगा, वो बह के इंडिया चला जाएगा। देखिए ना, आपने ढलान पैदा नहीं किया, आपने अपने कानून साजी में कोई ऐसे फैसले ना किए कि कंपनी यहाँ टेक्नोलॉजी मुंतकिल करे।
कंपनी रॉयल्टी मांगती है, हमारा कानून उन्हें इजाज़त नहीं देता, आपको अमेंडमेंट करनी होगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़ाया हो रही हैं। यकीन है ना, आपको अच्छी कंपनीज़ को दावत देनी होगी। दुनिया भर की जो आला क्वालिटी की जो टेक्निकल जो ये टेक्नोलॉजी है जिनके पास सीमेंस की जेनेटिक्स के हवाले से, उन्हें यहाँ पाकिस्तान में मुंतकिल करने के लिए अपने मवेशी को आपको इम्प्रूव करना होगा। दूसरे खित्ते से जो माल मवेशी आप लाते हैं, हम मानते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के हामिल हैं, पर वो यकीनी तौर पे A1 दूध देते हैं, हमारे A2 दूध देते हैं। इस खित्ते की ज़रूरत A2 दूध है। तो यकीनी तौर पे हम ये कहेंगे कि आप अपने मवेशी को इम्प्रूव करें, हम आपका साथ देंगे। हमारे पास आज भी 30 लीटर दूध देने की हामिल भैंसें मौजूद हैं। इस खित्ते के लोग भैंस को पसंद करते हैं, भैंस के दूध को पसंद करते हैं, मोटी बालाई को पसंद करते हैं। तो हम काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो। सीरियस हो और आप लोगों के साथ बैठे हैं और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। यकीनी बिल्कुल सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल लेके आए थे। आखिर में एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि सर कितनी जल्दी ये बोझ ख़त्म हो सकता है आवाम के ऊपर से, ये जो दूध की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है? क्योंकि आवाम सर बेतहाशा तड़प रही है, परेशान हाल लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो बेचारे बेतहाशा परेशान हैं। मुझे खुद अपने लोगों का एहसास है जी। तो आप बच्चे मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे भी हैं। मैं अगर गवर्नमेंट आज अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे, अजनास की भी नीचे न छोड़ें, अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे आज ये पाबंदी लगा दें, भूसा, चोकर, दीगर जितनी अजनास, मकई एक्सपोर्ट हो रही है उसे बंद करें, हम कीमतें कम करते हैं, फौरी तौर पे कीमतें कम। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि नेक नीयत से काम होगा तो उसमें बरकत भी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारी हुकूमत से जितने भी इदारे हैं जो सरबराह हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो आएँ यहाँ पे, जितने भी टेक्निकल लोग हैं शाकिर साहब की तरह, उनके साथ बैठें और कोई सोल्यूशन निकालें और आवाम को रिलीफ दें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।